चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी फॉल्ट लाइंस की शक्ल में सामने आई हैं आमिर इलियास राना साहब, जिस पे मोर देन एवर इफ़ आई से कि कंसेंसस ज़रूरी है, हर किस्म की जमात का पॉलिटिकल लैंडस्केप का इक्वल पार्ट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लुक एट द टेररिज्म के किस लेवल पे चली गई है वो, स्पेशली जाफ़र एक्सप्रेस ऑनवर्ड्स, तो काइनेटिक भी और पॉलिसी वाइज भी जिस तरीके से अफ़गान जो महाजरीन हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो बड़ी फर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। एनी फर्म पॉलिसी नीड्स कंसेंसस, वो कंसेंसस नहीं है, फिर भी रियासत अपना काम कर रही है। अगर कंसेंसस की ज़रूरत होते हुए भी इतनी स्टबननेस आए ऑपोजिशन की तरफ से, आई मीन मैंने इंटरनेशनली ऐसे क्राइसिस विटनेस किए हैं, जैसे यूके में ब्रेक्जिट हो रहा था, जैसे वहाँ पे कॉन्सर्ट्स पे अटैक्स हो रहे थे, तो जो उन नेशंस में एक चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि जितनी मर्जी वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हों, ऐसे मौके पे वो सारे एक होते हैं। हम नहीं होते। इस वक्त इशूज़ बहुत बड़े हैं, पानी का मसला है, फूड सिक्योरिटी का इशू तैयार पड़ा है, उस पर कोई बात नहीं करता, टेररिज्म अलहदा है, बलूचिस्तान का इशू अलहदा है, सिंध में पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुश्किल से कहा है कि अच्छा हम तो अवाम के साथ खड़े हैं। ये इतनी पोलराइजेशन कंट्रोल कैसे होगी? देखिए, ये बड़ी सादा सी बात हो जाती है कहने में कि एक मकबूल पार्टी है और एक बड़ा अच्छा इदारा है, इनकी सुलह हो जाए, तो वो इदारा घुटनों के बल बैठ के अडियाला जेल चला जाए। उस इदारे ने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि आपको माफी मांगनी होगी, आपने स्टेट पे हमला किया, स्टेट के इदारों पे हमले किए। खान साहब को बात अगर समझ आ जाए तो वो माफी मांगेंगे तो रास्ते बनेंगे ना। ये तो कोई बात नहीं है कि आप कहें कि जी हम तो जो BLA वाले ट्रेन पे अटैक करेंगे हम उनकी भी सताइश करेंगे। अगर हमारे जनरल सरफराज शहीद हो जाएंगे बलूचिस्तान में तो हम उनकी भी ऐसी की तैसी फेरेंगे। मतलब आपके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो तो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं, इमरान खान की मोहब्बत कहते हुए। तो जब इमरान खान को ये बात उनके पार्टी लीडर समझाते हैं तो वो भी उनको साइड पे कर देते हैं, उनको लोग समझा रहे हैं, बात करते हैं। तो ये बात तो मैं जो बात जहां मैंने पहले सेगमेंट में खत्म की थी कि ये फैसला इमरान खान को करना है कि उन्होंने पूरा दबाया फौज को, जनरल बाजवा को क्या क्या नहीं कहा, जनरल आसिम मुनीर के बारे में क्या क्या नहीं कहा। आपको पता है जब इनको हटाया था तो इनका नंबर भी बंद कर दिया था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ था। गुस्सा इतना था कि मुझे बता रहे हैं मेरे खानदान के बारे में कि वो कैसे चलेगा, जबकि बड़ी खुशी से कहते थे कि मेरा फोन ISI टेप करती है और बड़ा ठीक करती है। जब टेप करती है तो चीजें सामने भी तो आती है ना भाई। आपकी इजाजत से अगर हो रहा था और आप उसे ऑन कर रहे थे तो फिर आप ठीक कर लेते ना चीजों को। फिर आपके गले पड़ गई वो चीजें, अब आपको समझ नहीं आ रही। आपके लोग आपको बता रहे हैं कि आपको बैठ के बात करनी होगी। आपके बाहर का डायस्पोरा पाकिस्तान का जो है, जो आपके साथ हमदर्दी के जज्बात रखता है, उन्हें भी समझ आ रही है कि आप कब तक इस तरह लड़ाई लड़ेंगे। तो ठीक है, वो तो फिर स्टेट ने तो फैसला किया हुआ है कि ये फैसला आपके ऊपर है कि कब आप माफी मांगते हैं, और पॉलिटिकल रास्ता पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ लेना है आपने। अगर आज आपका ये इल्जाम है कि ये इलेक्शन ठीक नहीं था, तो 2018 में भी लोगों का यही इल्जाम था कि आपको भी लाके बिठा दिया गया था। तो हमारे यहाँ बहुत सारे दानिश्वर कहते हैं जी आप कब तक माजी में रहेंगे। भाई कम से कम जिन दो पार्टियों के दरमियान में तनाज़ा है उनकी तो हम मिसाल दे सकते हैं ना। आप 13 में आपने मुनज़्ज़म धांधली का इल्जाम लगाया, सुप्रीम कोर्ट पे आपने एतमाद किया, उन्होंने कहा मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। आप इससे पीछे कितना जाएंगे? फिर तो 70 साल पे चलते चले जाएं, यही होगा। लेकिन जहां इमरान खान मौजूद हैं, जहां एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, जहां नवाज शरीफ है, जहां शहबाज शरीफ है, जहां पीपल्स पार्टी है, आप कम से कम उनकी मिसालें तो देंगे ना एक दूसरे के साथ कि जी 2008 में तो आप बाइकआउट कर गए थे, PMLN वापस आ गई थी। आपको याद है जरदारी साहब ने रिक्वेस्ट की थी नवाज शरीफ को कि बाइकआउट मत करें, वो आ गए, लड़ा इलेक्शन। अब हम कितनी मिसालें देंगे कि भाई ये बात हो रही है इमरान खान वर्सेस जो लोग मौजूद हैं या वर्ष इमरान खान के जो साथ हैं, हक में हैं, तो हम और आप मिसालें उन्हीं की दे सकते हैं, हम हर एक को नहीं कर सकते। इशू ये है सिर्फ कि जी आपने पाकिस्तान को, जो आपने मिसाल दी कि जी बड़ी दुनिया भर में हो जाता है, ये इमरान खान वजीर आजम थे तो दुनिया भर की सारी हमारी पाकिस्तान की सियासी जमातें आके पार्लियामेंट में बैठ गई थी, आर्मी चीफ भी आगे, DG ISI, इमरान खान चले गए। तो उनकी पार्टी ने अब भी वही किया कि अपोजिशन में है तो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं बैठेंगे, हमारा तो लीडर ले आओ। लीडर तो वजीर आजम था तब नहीं बैठता था। तो किस चीज पे आप ट्रस्ट करेंगे, किस चीज को आप बेच रहे हैं? भाई आपको अपने आप को खुद को समझाना है, इनकी लीडरशिप को समझाना है कि उन लोगों के चक्कर में ना पड़े जिनका मफाद इमरान खान के जेल में रहने से वाबस्ता है। राइट ये बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि ऐसे फैक्शंस हैं PTI में जो ऑफ कोर्स नहीं चाहते
कि पीटीआई का स्टेटस को तब्दील हो, बिकॉज वो बेनिफिशरी हैं ऑफ द सिस्टम के उनके जो लीडर हैं जो कि सिंगुलर एंटिटी हैं पीटीआई की लीडरशिप में, वो जेल में हैं, इसीलिए उनकी स्पेस बनी है। यही शिकायत जो पीटीआई की पुरानी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी करती है कि अगर हम मौजूद होते तो मामलात इतने ख़राब ना होते। तो इस कनंड्रम को क्या पीटीआई की लीडरशिप या बानी पीटीआई अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उनको इसे फॉर गुड सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, चाहे उसका मकसद उनको जेल से बाहर लाना हो, कोई डील ब्रेक करनी हो? एंड व्हेन आई से डील ब्रेक करनी हो तो दिस इज़ अ फैक्ट, डील्स ही होती हैं। बेशक ऑन द ऑप्टिक्स कोई कहता रहे कि हम कोई डील नहीं करेंगे, इट इज़ ऑलवेज अबाउट डील्स। तो ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं आमिर ज़िया साहब से कि क्या ये रियलाइजेशन बानी पीटीआई में मौजूद है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन एंड क्विकली आई विल गो बैक टू आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब, डील ही होती है हमेशा, मैं पहले भी यही कह रही थी, तभी पावर स्ट्रगल उसी का नाम है, लेकिन ऊपर से सारे पॉलिटिशियन यही कहते हैं हम डील नहीं करेंगे। तो क्या बानी पीटीआई को इस चीज़ का इदराक है कि जो उनकी करंट स्ट्रैटेजी है वो जो भी थी उसने अभी तक काम नहीं किया, तो फिर जो भी डील होनी है उसके लिए इंगेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा? और सुन तो हम ये रहे हैं कि ऑलरेडी इंगेजमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आप कैसे कॉमेंट करेंगे इस पर? साहब देखिए, डील होना तो बहुत जरूरी है, और वो जब तक डील नहीं होगी तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, इमरान खान कभी भी एवर्ट्स नहीं रहे डील करने से, तो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं ना कि जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। अब ये बात है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें क्या ऑफर करती है कि वो जो है जिस कॉर्नर में है उससे उनको निकाला जा सके, और जाहिर है कि वो क्विड प्रो को होगा ना कि आप ये करेंगे हम ये करेंगे। मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कोई ओपनिंग या स्पेस ऐसी दी हो कि जहां पर उनको फेस सेविंग भी हो रही हो और जहां पर उनको ये भी लगे कि कल को आगे जी मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो अभी तक जो मसला है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही है और वो अपनी टर्म्स के ऊपर लाना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल सरेंडर करने के मूड में आपको नजर नहीं आ रहे कि वो बिल्कुल जिस तरह नवाज शरीफ साहब किया करते थे कि मुल्क से बाहर चले जाएं, या वो मतलब है अपनी चीज मज़ाहमत की बात ही नहीं किया करते थे, खत्म हो जाती थी बात, ठीक है ना। वो ऐसा भी नहीं कर रहे, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान को जरूरत इस बात की है कि इस कंट्रडिक्शन को दूर हो, किसी भी तौर पे ये कंट्रडिक्शन दूर होना चाहिए। हमें जो पीटीआई के लोग इख्तिलाफात को बहुत ज्यादा ओवरप्ले कर रहे हैं, मैं उसको अहमियत यूं नहीं देता कि जो भी ताल्लुक है पीटीआई की पॉपुलैरिटी का और इमरान खान का, वो बरह रास्त है अवाम के साथ, उस पर ये लीडरशिप काउंट नहीं होती। एक बार इमरान जब भी निकलेंगे, अगर निकलते हैं वो, तो फिर वो चीजें बिल्कुल किसी और तरह से मैनेज हो रही होंगी। और जो लोग उनकी एब्सेंस के अंदर मतलब है दे आर कॉलिंग द शॉट्स और दे आर गिविंग द इंप्रेशन कि जी हम फैसले कर रहे हैं, तो उनकी हैसियत नहीं होगी, चाहे वो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हों, चाहे वो इस मुल्क के अंदर रहने वाले हों, तो वो चीजें बिल्कुल एक गेम चेंज हो जाएगा। बात होनी है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। अब हमारे दोस्त आमिर इलियास राना साहब फरमा रहे हैं, एहतराम करता हूँ कि माफी मांगे, कि देखिए जब भी माजी में डील्स हुई हैं, मुझे नहीं पता कि क्या नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो उन्होंने कितनी मरतबा माफी मांगी थी। और किस चीज की मांगी थी? वो खुद वो इस तरह के उसमें नहीं चलता, किस चीज की मांगी थी, ठीक है। अच्छा, और जाहिर है कि हम एस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ जाती है इसके अंदर, अगर ये लोग एग्री करते तो ठीक है, आप काम करें। नवाज शरीफ साहब ने किसी तरह हुआ तो तहरीरी मुआहदे होते थे उनके, जब क्यानी साहब लीड कर रहे थे, जब उनकी वापस आने की तैयारी हो रही थी, तो चीजें सारी इम्कान है तमाम चीजों का।